वेलकम टू आर फॉर यू। तो आज हम बात कर रहे हैं गेम्स ऑफ थ्रोन्स हाउस ऑफ द ड्रैगन के एपिसोड 2 की, जिसका नाम है द रॉक प्रिंस। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और एपिसोड्स की वीडियो मिलती रहे। अब एपिसोड 2 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कूल इंट्रो सीन जैसा हमें ऑल ओरिजिनल सीरीज में दिखाया गया है, और यहाँ एक्चुअल थीम सॉन्ग भी सुनने को मिलता है। एक टाइगर फैमिली का ट्री भी दिखाया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम काफी सारी तबाही देख सकते हैं। एक सी शोर पर काफी सारे लोग की बॉडी पड़ी होती है और उन्हें बहुत से छोटे छोटे क्रैब्स खा रहे होते हैं। अब दिखाया जाता है किंग विसरस टाइगेरियन को, जो काउंसिल मीटिंग में डिस्कस कर रहे हैं। सर रियम जो कमांडर हैं किंग कार्ड के, उनकी तबीयत यहाँ कुछ टाइम से खराब चल रही है। यहाँ प्रिंसेस रेनेरा टाइगेरियन सबको ड्रिंक दे रही है एज अ कप बियरर। तभी वहाँ कॉरस वेलेरियन आ जाते हैं और वो उस तबाही के बारे में बताते हैं जो उनकी शिप के साथ हुई थी, और ऐसा करने वाला क्रैब ईटर है। अब वो क्रैब ईटर को खत्म करने की बात करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो क्रैब ईटर एक कैंसर की तरह सबको निकल जाएगा। किंग यहाँ अभी ऐसा करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उनके 7 किंगडम्स की प्रिपरेशन पूरी नहीं है एक वॉर लड़ने के लिए, और अभी उनको थोड़ा टाइम चाहिए, और सही टाइम आने पे वो क्रैब ईटर से निपट लेंगे। और यहाँ रेनेरा सजेस्ट करती है कि उनके पास तो ड्रैगन्स भी हैं और वॉर लड़ने के लिए क्यों ना उनकी हेल्प ली जाए और उन क्रैब ईटर्स को धूल चखा दी जाए। रेनेरा की ये सजेशन लॉर्ड करेरिस के अलावा और किसी को पसंद नहीं आती, और किंग रेनेरा को किंग गार्ड रेम के साथ नए किंग गार्ड को चुनने के लिए भेज देते हैं, जो प्रिंसेस रेनेरा को भी गार्ड करेंगे। इसलिए उसे ये चॉइस दी जाती है। यहाँ पर 7 फाइन नाइट्स आए हुए होते हैं किंग गार्ड की पोस्टिंग के लिए, और उन सब में से प्रिंसेस सर क्रिस्टीन कोल को चूज करती है। एज प्रिंसेस ने क्रिस्टीन कोल को टॉर्नी में अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा था। ओटो हाईटावर को प्रिंसेस की डिसीजन पसंद नहीं आता, क्योंकि उसका कहना था कि सिर्फ अच्छी परफॉर्मेंस ही नहीं, एक अच्छा एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। प्रिंसेस को हाईटावर की बात पसंद नहीं आती और वो कहती है कि कोल से अच्छा उसके फादर को कोई और प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। अब सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हम देखते हैं एलिसन हाईटावर और किंग को। दोनों की बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ बन रही होती है, और किंग ने एलिसन को उसकी मुलाकातों के बारे में प्रिंसेस रेनेरा को बताने से मना करा हुआ था। अब एलिसन एक टेंपल की तरफ जाती है जहाँ प्रिंसेस रेनेरा से वो मिलती है। प्रिंसेस यहाँ अपने फादर को लेकर परेशान है और वो अपनी मॉम को याद करती है। वो ये भी बोलती है कि मजबूरी में आकर उसके डैड ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया है। अब हमें दिखाते हैं कॉलेरिस वेलेरियन को, जो किंग से अपने बिहेवियर के लिए काउंसिल मीटिंग पर सॉरी बोल रहे होते हैं। उनके साथ उनकी वाइफ रेनिस टारगेरियन भी होती हैं। वो दोनों किंग को अपनी डॉटर लेडी लियाना वेलेरियन से शादी करने का प्रपोजल देते हैं, क्योंकि उन दोनों को लगता है कि प्रिंसेस रियाना इस किंगडम को रूल नहीं कर सकती। एज थ्रोन पर आज तक कोई लेडी नहीं बैठी है और कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इससे अच्छा है कि किंग सेकंड शादी कर लें और एक वारिस को जन्म दे। किंग उन दोनों की बातों से कहीं ना कहीं अग्री करते हुए दिखाई देते हैं। रात में किंग और रेनेरा डिनर कर रहे होते हैं, और रेनेरा यहाँ बोलती है कि उसकी मॉम के डेथ के बाद से उन्होंने ठीक से कभी बात ही नहीं की। अब दोनों बातें करते हैं और बातों बातों में किंग बोलते हैं कि जब तक उससे एडवाइस ना मांगी जाए तब तक उसे अपना मुंह बंद ही रखना होगा। फिर किंग डिनर के बाद अपने रूम में आ जाते हैं और वो अपने बैक में हुए जख्म का ट्रीटमेंट मिस्टर्स से करा रहे होते हैं। वहाँ उनके साथ ओटो हाईटावर भी होते हैं, और किंग उसे लेडी लियाना वेलेरियन के मैरिज प्रपोजल के बारे में भी बताते हैं। पर ओटो हाईटावर उनसे बोलते हैं कि लेडी लियाना अभी बहुत छोटी है शादी के लिए। अब हम देखते हैं किंग को लेडी लियाना के साथ गार्डन में, और वो वाकई में बहुत छोटी होती है, और किंग उसकी बातों से काफी ऑफेंड हो जाते हैं एज लेडी लियाना अडल्ट की तरह बात कर रही थी। और किंग को समझ आ जाता है कि उसे ये सारी बातें उसके डैड ने उसे सिखाई हैं, और किंग वहां से चले जाते हैं उसे अकेला छोड़कर। ये सिर्फ प्रिंसेस रेनेरा दूर से देख रही होती है, और उसके साथ रेनिस टारगेरियन भी होती है, जो वहाँ रेनेरा से बोल रही होती है क्या उसे इन सब से ऑफेंड फील हो रहा है। जिस पर रेनेरा बोलती है कि उसके फादर एक किंग है और किंगडम के बारे में पहले सोचना उनकी ड्यूटी है। रेनिस टारगेरियन उसे बोलती है कि अगर उसके फादर को कोई सन हुआ तो उसे हटाकर उनके नए बेबी को नया उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा, क्योंकि आज तक कभी कोई लेडी आयरन थ्रोन पर नहीं बैठी है। पर रेनेरा यहाँ बोलती है अगर वो क्वीन बनी तो वो इस रूल को सबसे पहले हटाएगी। अब हम एलिसन को देखते हैं और किंग उसे लेडी लियरा के मैरिज के प्रपोजल के बारे में बताते हैं, जहां एलिसन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और एलिसन किंग को गिफ्ट देती है वो ड्रैगन स्टैच्यू जो किंग से पहले टूट गया था। वहाँ ओटो हाईटावर आ जाते हैं और किंग को काउंसिल मीटिंग में लेकर जाते हैं।
और मीटिंग में ये पता चलता है कि किंग के यंगर ब्रदर डेमन टारगेरियन का जल्दी ही बेबी होने वाला है और वो सेकंड मैरिज करने वाले हैं लेडी मैसेरिया से। किंग इस बात से खुश नहीं है क्योंकि जिससे डेमन टारगेरियन शादी कर रहा है वो एक प्रोस्टिट्यूट है। डेमन ने यहाँ किंग को मैरिज में आने का इनविटेशन दिया है और डेमन के पास एक ड्रैगन एग है जो वो बेबी के क्रेडल पर रखने वाला है एज देयर ट्रेडिशन। किंग डिसाइड करते हैं कि वो डेमन से बात करेंगे शादी के बारे में और वो उससे ड्रैगन एग भी वापस लेकर आएंगे। पर ओटो हाईटावर किंग को ड्रैगन स्टोन जाने से मना करते हैं एज वो उनके लिए सेफ नहीं है और उनकी जगह ओटो हाईटावर ड्रैगन स्टोन जाते हैं। जाने से पहले ओटो हाईटावर अपनी डॉटर एलिसन से मिलते हैं और उसे बोलते हैं कि उसे जल्दी से अब किंग को अपने प्यार में फंसाना होगा और वो निकल जाते हैं। डेमन वहाँ ओटो हाईटावर को देखकर खुश नहीं होता क्योंकि उसने अपने ब्रदर को इनवाइट किया था, पर ओटो हाईटावर उसे बोलते हैं कि जिससे वो शादी कर रहा है उस शादी को वो शादी नहीं मानते क्योंकि वो लेडी एक रॉयल नहीं है और उसका कोई कैरेक्टर भी नहीं है। और ओटो हाईटावर यहाँ ये भी कहते हैं कि डेमन को वो ड्रैगन एग किंग को देना होगा क्योंकि वो एग किंग को बिलोंग करता है। प्रिंस डेमन ओटो हाईटावर को एग लेने को कहता है पर ओटो हाईटावर वो एग नहीं ले पाता क्योंकि वहाँ पर डेमन का ड्रैगन कैरेक्सेस होता है। वो ड्रैगन फाइटर ड्रैगन है जो कि अभी तक का सबसे बड़ा ड्रैगन है। अब हम प्रिंसेस रेलेना को अपने ड्रैगन के साथ देखते हैं और वो सीधे अपने अंकल डेमन के पास जाती है और वो बोलती है कि उसके डैड ने उसे ड्रैगन स्टोन का वारिस बनाया है और क्यों वो दूसरी शादी कर रहा है। डेमन यहाँ रेनेरा को बताता है कि उसकी फर्स्ट मैरिज उसकी मर्जी से नहीं हुई और वो दूसरी शादी कर रहा है क्योंकि वो उस लेडी से प्यार करता है। रेनेरा अपने अंकल डेमन से बोलती है कि वो एग लेने आई है और वो उस एग को उसे दे दे और अगर उन्हें वो थ्रोन भी चाहिए तो उसके लिए उन्हें रेनेरा को मारना होगा। डेमन वो एग रेनेरा को दे देते हैं और वो वापस ड्रैगन में उड़कर वहां से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं लेडी मैसेरिया को जो डेमन से गुस्सा है एज उसने उसके साथ नहीं दिया और वो चाहती है कि डेमन उस आयरन थ्रोन में बैठे। किंग को प्रिंसेस रेनेरा के ड्रैगन स्टोर पर जाने का पता चलता है जहां वो प्रिंसेस से काफी गुस्सा होते हैं और वो उसे बहुत डांटते हैं। प्रिंसेस रेनेरा यहाँ बोलती है कि वो बड़ी आसानी से अंकल डेमन से वो एग लेके आई है और वो ये भी बोलती है कि उसके डैड को किंगडम के लिए अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, पर किंग उसे बोलते हैं कि उसकी मॉम की पोजीशन अब कोई नहीं ले सकता और अगर रेनेरा राजी है तो वो दूसरी शादी करने के लिए भी रेडी है। नेक्स्ट डे किंग डिक्लेयर करते हैं सबके सामने काउंसिल में कि वो एलिसन से शादी करेंगे, जहां कॉलेरिस वेलेरॉन और प्रिंसेस रेलेना शॉक हो जाते हैं और मीटिंग छोड़कर वहां चले जाते हैं। लॉर्ड कॉलेरिस वेलेरियन प्रिंस डेमन टारगेरियन के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि बहुत मुश्किल के बाद उनके नाम टाइगेरियन के बाद आता है और उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। वल्गेरियन कभी ड्रैगन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए टारगेरियन से पीछे हैं। फिर कॉलेरिस वल्गेरियन प्रिंस को क्राइबेटर के बारे में बताते हैं और उन्हें उनका साथ देने को कहते हैं क्राइबेटर को हराने में, पर प्रिंस डेमन हेल्प करने से इनकार कर देते हैं। फिर लॉर्ड कॉलेरियस डेमन को अपने हक के लिए लड़ने को कहते हैं कि वो अपने आप को प्रूव करे और अपने फेट को खुद बनाए और यहाँ प्रिंस डेमन लॉर्ड कॉलेरियस का साथ देते हुए दिखाई देते हैं। एपिसोड 2 यहीं पे एंड हो जाता है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिए। और अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीक एक नए एपिसोड के साथ। तक मेरी और वीडियोस को चेकआउट और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।